हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस नए यूट्यूब चैनल में। तो सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उनको बनाया जाएगा। तो हम लोग सारे टॉपिक को चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एग्ज़ाम से पहले ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि सारे वीडियोस आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे और आपके द्वारा उनको काफ़ी प्यार भी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू लाइट। क्या होता है लाइट? लाइट क्या होता है? अभी आप लोग हमको देख पा रहे हैं। हाउ यू आर बीइंग एबल टू सी मी बिकॉज ऑफ द लाइट, राइट? तो लाइट के किस फिनोमेना के चलते आप हमको देख पा रहे हो? लाइट के किस फिनोमेना के चलते आप हमको देख पा रहे हो? यस, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप हमको देख पा रहे हो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि लाइट होता क्या है? लाइट जो होता है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हम में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है देखने का। ओके, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी which produces in us the sensation of sight। क्या हो रहा है एक्चुअली? अभी आप लोग हमको देख पा रहे हो। कैसे देख पा रहे हो? हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे जो लाइट्स लगे हुए हैं वहाँ से वो जो ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं वहाँ से लाइट आ रहे हैं इमिट आउट होके, और यहाँ इस मार्कर पे टकराने के बाद वो रिफ्लेक्टेड रेज मेरे आँखों तक पहुँचती हैं, तब हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं। जस्ट लाइक दैट लाइट रेज आर फॉलिंग ऑन माई बॉडीज एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन माई बॉडीज, आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन माई बॉडीज, दोज लाइट रेज आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड। okay, and those reflected rays are when reaching to your eyes, and when that passes through your cornea and then convex lens, and then when that those rays meet at a point which is called retina, then you are being able to see me। ठीक है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपके आँखों से, कॉर्निया से होते हुए, कन्वेक्स लेंस से होते हुए वो रिफ्रैक्ट करते हैं। वहाँ पे क्या क्या होता है हम लोग ह्यूमन आई चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। तो फिर वो जाके रेटिना पे जब मिलता है तब आप हमको देख पाते हो। ठीक है, लाइट रेज जब इंटरसेक्ट करती हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे इमेज बना देता है। हम लोग जानते हैं इसको, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे आगे। ठीक है, तो लाइट सबसे पहले होता क्या है? लाइट is a form of energy which produces in us the sensation of sight। ये मेरा YouTube में पहला वीडियो है तो थोड़ा सा तो कैमरा कॉन्शियसनेस भी है आज। थोड़ा सा हो सकता है कि सारी चीज़ें स्लो नज़र आए आपको, आज सारी चीज़ें स्लो थोड़ा सा हो, बट आगे से कोशिश करेंगे कि सब चीज़ थोड़ा सा बेटर वे में हो और थोड़ा सा स्पीड में हो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है और सारी चीज़ें हम लोगों को थोड़ा सा क्विकली करना पड़ेगा। जितने भी टॉपिक हैं उनको जल्दी जल्दी रिवीजन करना पड़ेगा। तो लाइट जो होता है एक एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हम लोगों में हम लोगों को देखने में, किसी चीज़ को देखने में हम लोगों को हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट के, उनको भी हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? पहला प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, लाइट का जो स्पीड होता है वो कितना होता है आप लोगों को पता है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट का जो स्पीड होता है एयर या फिर वैक्यूम में वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या लाइट का प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं? पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि लाइट जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहला। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? लाइट जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट ऑलवेज
travels in a straight line, तभी आप लोग देखते होंगे, या फिर एक हिंदी में कहावत भी बोला जाता है कि चिराग तले अंधेरा। ऐसा क्यों कहा जाता है? आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए कोई दीप जल रहा है, तो जस्ट उसके नीचे आप लोगों को शैडो देखने के लिए मिलता होगा इस प्रकार से कुछ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर पाता है, वो कभी बैंड नहीं कर सकता है, ऐसे करके लाइट नहीं आ सकता है। इसीलिए नीचे हम लोग को एक शैडो दिखाई देता है। आप यहाँ पे कैंडल का भी एग्जांपल ले सकते हो। कैंडल में भी आप लोग देखते होंगे कुछ इस प्रकार से आप लोग को शैडो दिखाई देता होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो है वो बैंड नहीं करता है, मतलब कुछ कंडीशंस होते हैं तभी बैंड करता है, ऐसे ही बैंड नहीं कर जाएगा। अब रिफ्रैक्शन जो होता है वो तो बैंडिंग ऑफ लाइट ही है, लाइट का बैंडिंग ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। बट वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तब वो बैंड कर रहा है, मतलब विदाउट एनी रीज़न वो बैंड नहीं करेगा। और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें लाइट बैंड करते हैं, बट यूजुअली यदि मतलब उस पर कोई कुछ हस्तक्षेप नहीं किया जाए तो लाइट जो है वो बैंड खुद ब खुद नहीं करेगा। ठीक है, तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये दूसरा प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो लाइट होता है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो ट्रांसवर्स ही होते हैं नेचर में। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। तो लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं कि लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट goes from one medium to another medium। वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज हो जाता है। और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट गोज़ फ्रॉम, वही चीज़, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो उस टाइम पे लाइट का जो वेवलेंथ है वो भी आपका चेंज हो जाता है। तो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट विच यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, हम साइड हो जा रहे हैं। आप लोग को यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ओके, चलिए मिटाते हैं। तो अभी इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर से किस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। बिफोर दैट हम लोग पहले जानते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक ऑप्टिकल फिनोमेना है। ठीक है, ऑप्टिकल फिनोमेनन्स बहुत सारे होते हैं। रिफ्लेक्शन हो गए, रिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये सब इंटरफेरेंस हो गया, ये सब सारा जो है ऑप्टिकल फिनोमेनन्स हैं। तो उसमें से हम लोग को क्लास 10 में एक लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये सब पढ़ना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे देखो, एक मान लो ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है? एक थिन ग्लास शीट होता है। ठीक है, थिन ग्लास शीट होता है जिसका एक साइड जो होता है वो पॉलिश्ड होता है। ये वाला साइड जो होता है वो पॉलिश्ड होता है, मतलब सिल्वर मेटल से सिल्वर्ड होता है। ये पॉलिश्ड पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग पार्ट। इस वाले सरफेस को आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर रिफ्लेक्टिंग पार्ट बोल सकते हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्यों बोलते हैं? वाई डू वी कॉल इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस? बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस सरफेस। इस वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो होता है। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको बोलते हैं? द
surface from which reflection of light takes place। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो सरफेस है आपका पीछे वाला सरफेस, इसको पॉलिश्ड पार्ट बोलते हैं, पॉलिश सरफेस बोलते हैं, या फिर इसमें सिल्वर मेटल से इसको पॉलिश किया जाता है, या फिर एल्युमिनियम मेटल से, राइट। सिल्वर मेटल थोड़ा और अच्छा रहता है, थोड़ा सा मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो काफ़ी अच्छा हम लोगों को मिलता है। ओके, तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर। ओके, इसको मिटा दे रहे हैं हम। रिफ्लेक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे कि ये एक आपका प्लेन मिरर है, ये वाला पॉलिश्ड पार्ट है, पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। और लाइट रेज, ये जो आपका आने वाला रे है इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। तो ये आने के बाद क्या होता है, इसी मीडियम से, सेम मीडियम से वापस चला जाता है। तो यही जो वापस जाने का फिनोमेनन है इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्शन को, द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर striking on a smooth surface। ये वाला जो सरफेस है कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये वाला, ये काफ़ी स्मूथ होता है, ठीक है। द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके कुछ लॉज होते हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट रे कहलाता है सबसे पहले तो, और ये जो वापस गया ये वाला रे कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम लोग को डिस्कस करना है। एक टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल जो है वो देखो, किसी भी लाइट रे को जब मान लो ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, जब नॉर्मल के अलोंग हम किसी भी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं ना, जब इसके अलोंग ही हम किसी लाइट रे को इंसिडेंट करवाएंगे, मान लो ऐसे इस तरह से, तो क्या होगा ना, ये अपने पाथ के अलोंग ही बाउंस बैक हो जाएगा। मतलब इसी पाथ के अलोंग इंसिडेंट लाइट भी है और बाउंस बैक हो गया, रिट्रेस कर लेता है अपना पाथ को, ठीक है, राइट। समझ में आया, मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों जीरो हो रहा है। अभी हम लोग आगे देखेंगे इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे समझ लेते हैं कौन से एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और कौन से एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देखो ये नॉर्मल कहलाता है सबसे पहले तो, नॉर्मल एन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और ये वाला जो आपका एंगल है ना, इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, इंसिडेंस, ठीक है। और इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो लॉज क्या होते हैं, क्या लॉज होते हैं, दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ तो ये है, यहीं पे हम लोग देख ले रहे हैं दो लॉज क्या क्या हैं। तो ये अच्छा, इस वाले एंगल को भी एक, इसका भी एक नाम होता है जो हम लोगों को उतना हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको जानना चाहिए। ये वाला एंगल जो मिरर के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है ना, इस वाले एंगल का नाम होता है ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ ग्लांस या फिर ग्लांसिंग एंगल बोल सकते हो आप इसको, ग्लांसिंग
एंगल, ठीक है। ये जो मिरर का जो ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, यहाँ से जो ये इंसिडेंट रे बना रहा है, इस वाले एंगल को बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, अदरवाइज पॉज करके आप इसको उतार भी सकते हो। ओके, देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉज हैं। पहला लॉ तो ये बोलता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मतलब दोनों, जिस एंगल से कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करता है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी करेगा, बाउंस बैक भी उसी एंगल से करेगा। और जो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेज़र करना है उसको नॉर्मल के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। नॉर्मल जो है क्यों इंट्रोड्यूस होता है, क्यों नॉर्मल को बनाया गया है फिजिक्स में, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही क्यों लाया गया नॉर्मल का कॉन्सेप्ट। नॉर्मल का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया, नॉर्मल हमारे लाइफ में आया ही इसलिए, हमारी ज़िंदगी में आया ही इसलिए ताकि हम लोग नॉर्मल के रिस्पेक्ट में हम लोग मेज़र कर पाएँ, ठीक है। वाई डिड वी इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट, नॉर्मल, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल, सो दैट वी कैन मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस I and angle of reflection R. Okay, we have to measure the angle of incidence and angle of reflection with respect to normal, not with respect to this surface, not with respect to this surface. We don't have to measure the angle of incidence with respect to this surface. We have to measure the angle of incidence with respect to normal. Okay, and we have to measure the angle of reflection with respect to this नॉर्मल, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल से यहाँ तक जो है ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल से यहाँ तक एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। ये कॉन्सेप्ट है। तो पहला लॉ ये बोलता है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। लैंग्वेज में लिखने का जरूरत नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आप लिखना चाहते हो तो उसको लिख लेना। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane। जो आपका इंसिडेंट रे होता है, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये वाला, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे नॉर्मल भी है, इंसिडेंट रे भी यहीं पे आके, ये रे भी यहीं पे आके इंसिडेंट कर रहा है और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे जो यहाँ पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। अब एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि देखो ये जो आपका मार्कर बोर्ड है वो एक ही प्लेन में है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक ही प्लेन का में होने का मतलब आप ऐसे यूँ समझ लो कि जैसे देखो ये आप लोग जानते हो ना मैथ्स में, आप लोग इसको बोलते हो एक्स एक्सिस, इसको बोलते हो वाई एक्सिस और इसको बोलते हो जेड एक्सिस, राइट। तो देखो ये वाला जो आपका प्लेन है, ये वाला, ये जो जेड एक्सिस है ये टुवार्ड्स यू है, ऐसे नहीं है बोर्ड, ऐसे नहीं है बोर्ड के अलोंग नहीं है। और ये जो वाई एक्सिस है ऐसे है, एक्स एक्सिस ऐसे है, तो वाई एक्सिस आपकी तरफ है, तो ये बोर्ड ऐसे जो होगा कोई भी चीज़, ये जो फ्लोर है आपका जहाँ पे हम खड़े हैं वो एक्स वाई प्लेन में है, राइट। जैसे कि ये आपका बोर्ड है, ये मार्कर बोर्ड जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में उसको हम बोल सकते हैं, बोर्ड एक्स वाई प्लेन में है, देख लो। और ये जो आपका फ्लोर है वो एक्स जेड प्लेन में है, राइट। हम जिस फ्लोर में अभी खड़े हैं वो कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में, ऐसे,
ओके, आई होप तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये कहने का मतलब है ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एक ही प्लेन में है, ऐसे है एक ही प्लेन में, मतलब कि हम बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन में है। ऐसा नहीं है कि आपका जो इंसिडेंट रे होगा वो ऐसे होगा और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं चला जाएगा। ओके, वो तीनों एक ही प्लेन में लाया करेगा, नॉर्मल भी है उसी प्लेन में, इंसिडेंट रे भी उसी प्लेन में और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में है। तो ये दोनों जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कि आप लोग को आना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले तो हम लोग को स्फेरिकल मिरर को समझना होगा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो देखो, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक आप होलो स्फेयर यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर करो। ये एक होलो स्फेयर है, ठीक है, जैसे कि फुटबॉल जो है आपका क्या है, होलो स्फेयर है ना, तो जस्ट उसी तरह ये जो होलो स्फेयर है ये यहाँ पे लेदर का बना हुआ नहीं है, इसको आप मान के चलो कि एक ग्लास का बना हुआ है। बाहर से ये एक थिन ग्लास शीट है, अंदर से होलो है, ठीक है। मान लो इस होलो स्फेयर को जो कि ग्लास का बना हुआ है, थिन ग्लास शीट का, उसको हम यहाँ से काट देते हैं, ये वाला यहाँ से इस पोर्शन को काट के और ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये वाला जो आपका दिख रहा है, मान लो इस वाले इनवर्ट सरफेस को हम पॉलिश कर देंगे ऐसे, ठीक है, इधर से पॉलिश कर देंगे जैसे प्लेन मिरर में किए थे ना, उस तरह से इसमें मान लो हम पीछे से पॉलिश कर देते हैं। तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा, कन्वेक्स मिरर बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये जो हम ये वाला जो पोर्शन है इसको मान लो हम काट के निकाल रहे हैं इसे और अंदर से इसको पॉलिश कर देते हैं यहाँ पे, ये वाला इधर से इनवर्ट सरफेस को हम क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। और ये वाला सरफेस क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, और ये सिल्वर्ड सरफेस है और ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। तो इस वाले मिरर को हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर, राइट। इस वाले मिरर को हम क्या बोलेंगे, सॉरी इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, कन्वेक्स मिरर ही बोलेंगे, क्योंकि इनवर्ट दोनों में पॉलिश्ड है। ये भी आपका कन्वेक्स मिरर ही बन गया, सॉरी गलती से यहाँ पे इसको हम मान लो इधर मान लो हम पॉलिश कर देते हैं इसको ऐसे, आउटवर्ड सरफेस को हम पॉलिश कर दिए, तो ये क्या बन गया, ये आपका कनकेव मिरर बन गया। ओके, चलो यहाँ पे बढ़िया से इसको बना लेते हैं जल्दी से। ये आपका जब इधर पॉलिश होता है तो ये कहलाता है कनकेव मिरर, और जब यही आपका इधर से पॉलिश रहेगा अंदर से, तो ये क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर। मतलब ये जो बाहर वाला पोर्शन है, बल्ज आउट जो है, जो बल्ज्ड आउट पोर्शन है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाला जो सरफेस है वो कैसा है, पॉलिश्ड है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर, जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उभरा हुआ रहे, बल्ज्ड आउट रहे, और जो इनवर्ट पार्ट है वो जब पॉलिश्ड रहे, तो इस ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे, राइट। और ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलेंगे। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर याद रखने का तरीका भी कुछ है इसका, हम अभी बताएंगे आपको। इसमें क्या है, जो बल्ज्ड आउट पार्ट है वो तो आपका पॉलिश्ड है, और जो आपका इनवर्ट पार्ट है, ठीक है, कर्व्ड पार्ट, वो आपका सिल्वर, ये आपका वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। और ये वाला सरफेस कैसा है, जो आपका बल्ज्ड आउट है वो पॉलिश्ड है, राइट। ये आपका पॉलिश्ड पार्ट है। तो इस तरह के जो मिरर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। कैसे याद रखें इसको, देखो आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जो आपका कर्व्ड है, क्या वो एक गुफा की तरह दिख रहा है, क्या ये एक गुफा की तरह दिख रहा है। तो जब ये गुफा की तरह दिख रहा है
तो गुफा को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, केव बोलते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है गुफा की तरह चुकी है, क्योंकि ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग, बस आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखना है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो गुफा के आकार का है, तो इसलिए इसको बोला गया है कनकेव मिरर। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। और जो आपका उभरा हुआ भाग है, जो आपका बल्ज्ड आउट पार्ट है, वो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। अब कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको समझना है, उसके बाद आप रूल्स क्या होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, देन आफ्टर आप इमेज फॉर्मेशन को समझ पाओगे। बट बिफोर दैट यू विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड फ्यू टेक्निकल टर्म्स। कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि मान लो एक हम कनकेव मिरर यहाँ पे उठा लिए, ये आपका कनकेव मिरर है, राइट। जो आप बल्ज्ड आउट पार्ट में देख पा रहे हो वो पॉलिश्ड पार्ट है, और जो इधर वाले सरफेस में आप देख पा रहे हो वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो कुछ कुछ टर्म्स है जो हम लोग को समझना है। इस मिरर का जो ये मिड पोर्शन है इसको हम लोग नाम देते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको, पोल। पी से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है, एक बार लिख दे रहे हैं, पोल, पी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल पी से, राइट। अब ये जो कनकेव मिरर है कुछ इस प्रकार से है ना, क्योंकि इसको हम लोग एक हॉलो स्फीयर से काट के निकाले हैं, तो कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। तो ये वाला जो, जैसे कि मान लो ऐसे कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं अपर्चर। ओके, और क्या क्या टर्म्स हैं, ये तो पोर्शन तो आपका पोल कहलाया। और क्या क्या टर्म्स हैं, देखो, जिस होलो स्फीयर से इसको काट के निकाला गया है, एक होलो स्फीयर से इसको काट के निकाला गया है, तो इस होलो स्फीयर का जो सेंटर है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैपिटल सी से इसको डिनोट किया जाता है। हम सारी चीज़ों को अभी लिख देंगे। सबसे पहला हम लोगों ने देखा पोल, जिसको हम लोगों ने पी से डिनोट किया। ओके, दूसरा क्या है, सी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से डिनोट किए इसको हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। पोल से लेके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। और क्या चीज़ है, एक होता है फोकस, इसको फोकस भी बोलते हैं, इसको मेन फोकस भी कहते हैं, इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। ओके, इसको फोकस भी कहते हैं, मेन फोकस भी कहते हैं, इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो उस होलो स्फीयर का सेंटर है जिससे जिसका ये जो कनकेव मिरर है वो पार्ट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center of that hollow sphere of which the mirror is a part. Okay, now what is this R? This is actually radius of curvature. Radius of curvature क्या होता है, radius of curvature is the radius of that hollow sphere of which mirror is a part. जिसका मिरर पार्ट है ये वाला मिरर, उसी का जो रेडियस होता है उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि फोकस क्या होता है, मेन फोकस क्या होता है, इसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो फोकस क्या होता है इसको समझो। ये एक कनकेव मिरर है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस भी आपको यहाँ पे समझना था, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है जल्दी से समझ लो। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एंड दैट लाइन विच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, वो भी था वही, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस में अंतर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस को दोनों साइड से हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड विच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम
बोथ साइड इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और सिंपली पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं सिर्फ। लेकिन जो लाइन ज्वाइन भी कर रहा है प्लस जिसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं दोनों साइड से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब देखो फोकस क्या होता है, समझो। फोकस, ये पॉइंट तो हम बड़ी आसानी से लिख दिए, बट पहचानेंगे कैसे? तो जब किसी कनकेव मिरर, ये आपका कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब बहुत सारे लाइट रेज आते हैं, देखो बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ लाइट रेज होते हैं ना, उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट भी बोलते हैं। बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? बहुत सारे जो लाइट रेज होते हैं ना, पैरेलल लाइट रेज जो बहुत सारे होते हैं, ग्रुप ऑफ लाइट रेज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सब टर्म्स जब आएंगे तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो बहुत सारे लाइट रेज जब इंसिडेंट करती है आके कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे आके मीट करता है, इन सारे के सारे एक पॉइंट पे आके मिलता है, और जिस पॉइंट पे आके मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस या फिर मेन फोकस। ओके, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आफ्टर incidenting on the surface of the concave mirror, reflecting surface of the concave mirror, all those light rays gets reflected and meets at a point, that point is called as focus। ठीक है, सेम चीज़ अभी यदि हम लोग इसको कन्वेक्स मिरर के केस में देखें तो देखिए, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि सारी चीज़ें वर्चुअली होता है। ये आपका कन्वेक्स मिरर है, और ये अच्छा देखो, इसमें कनकेव मिरर में सारी चीज़ जो होता है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सब रियल में होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, सब बिहाइंड द मिरर होता है। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सब मिरर के अंदर लाई कर रहा है वर्चुअली, सब यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर लाई कर रहा है। देखो आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सारी चीज़ें यहाँ पे सब बिहाइंड द मिरर है, वर्चुअली सब कुछ वर्चुअल है, कुछ भी रियल नहीं है कन्वेक्स के केस में। ओके, तो यहाँ पे जो आपको इमेजेस भी बनते हैं ना, वो भी अभी हम लोग आगे देखेंगे, सब वर्चुअल इमेज बनता है यहाँ पे। अब देखो, वही पैरेलल बीम ऑफ लाइट को हमको लाना है, हम लोग अभी आगे ये भी देखेंगे कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आके जिस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराया था, उसी प्रकार से जब इस वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएगा, तो वो टकराने के बाद क्या होता है ना, डाइवर्ज कर जाता है, इस प्रकार से दूर चला जाता है रिफ्लेक्ट होके। इस तरह के जो रेज होते हैं उसको डाइवर्जिंग रेज बोलते हैं। अभी हम लोग सारा सीखेंगे क्या होता है कन्वर्जिंग रेज, क्या होता है डाइवर्जिंग रेज, और क्या होता है पैरेलल रेज। तो ये सारी रेज डाइवर्ज हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से रिफ्लेक्ट हुई हैं उनको हम लोग तो उसको बोलते हैं डाइवर्ज होना। तो जब इन डाइवर्जिंग रेज को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो फोकस से होके आ रहा है। सारे डाइवर्जिंग रेज को जब आप मिलाओगे तो वो एक पॉइंट पे मिलता हुआ दिखाई देगा। देखो, ये स्ट्रेट नहीं बन पाया है बिकॉज हम रफ बना रहे हैं, कोई स्केल वगैरह के हेल्प से नहीं बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। बट आप जब स्केल से बनाओगे तो प्रॉपरली पूरा एकदम स्ट्रेट बनेगा आपका। तो जब डाइवर्जिंग रेज को आप पीछे प्रोड्यूस करोगे ना, बैकवर्ड, तो क्या होगा कि सारी रेज एक पॉइंट पे मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, when these diverging rays are produced in the backward direction, then all these rays appears to meet at a point, not actually meet. All these diverging rays are when produced in the backward direction, then what happens, all these rays appears to meet at a point, and that point is called focus, main focus. Okay, main focus of the convex mirror. Got it? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा फोकस किसको बोलते हैं कनकेव मिरर के केस में और कन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, अब हम लोग जो डिफरेंट रेज होते हैं उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं कि ये पैरेलल रेज जो है वो कब किस केस में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, कन्वर्जिंग रेज कब देखने के लिए मिलता है, और जो डाइवर्जिंग रेज है वो कब देखने के लिए मिलता है। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि
पैरेलल रे कब हम लोग को देखने के लिए मिलता है, इस तरह के रेज, ये आपका पैरेलल रे कहलाता है, पैरेलल रेज। ये आपका जो रेज होता है, इस तरह के रेज जो दूर जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज। और इस तरह के जो रेज होते हैं जो लग रहे हैं कि आगे जाके मिल जाएंगे कहीं पे, तो इस तरह के रेज को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग रेज। ओके, इस तरह के जो रेज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग रेज, जो आगे जाके कहीं पे मिल जाते हैं। ये आपका कहलाता है कन्वर्जिंग रे। ओके, तो पैरेलल रेज जो होती हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पैरेलल रेज ऑलवेज कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, या फिर आप बोल सकते हो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है ना, वो कैसी आती हैं, पैरेलल आती है हमेशा। ओके, अब देखो पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में, ये सॉरी इन्फिनिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में, वो कुछ और ही होता है। जैसे कि देखो इस मार्कर से अभी हम इसको ऐसे किए तो कुछ आप लोग को एक साउंड सुनाई दिया, अब इस साउंड का कुछ ना कुछ रेंज होगा, तो जहाँ तक जा पाया ये साउंड, वो इस साउंड का रेंज था, उससे बाहर का जो एरिया हो गया इस साउंड के लिए वो चीज़ इन्फिनिटी हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से लाइट रेज पैरेलल, यहाँ पे हम बोले हैं कि पैरेलल रेज ऑलवेज कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज होती हैं वो पैरेलल होती है। तो इन्फिनिटी का हिंदी यदि बोला जाए शब्द तो होता है अनंत, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, बट फिजिक्स में इसका मतलब अनंत नहीं होता है। फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर। ठीक है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर से आने में जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है, उनसे जो रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं, वो हमेशा कैसी होती हैं, पैरेलल रेज होती हैं, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं। तो आप इस चीज़ को लिख लो तो बेहतर होगा एक पॉइंट में कि रेज कमिंग फ्रॉम distant object are always parallel। ओके, अच्छा, ये जो आपका डाइवर्जिंग रेज है, ये जो डाइवर्जिंग रे है वो कहाँ से आता है भाई, देखो नियर बाय ऑब्जेक्ट से आता है। नियर बाय ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी ना, वो हमेशा पैरेलल नेचर की होंगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इससे जो रेज आएंगी ना वो हमेशा डाइवर्जिंग नेचर की होंगी। ठीक है, इस तरह से होंगी, डाइवर्जिंग नेचर की होंगी, इस प्रकार से होंगी, दूर जाते हुआ प्रतीत होगा आपको। ठीक है, और जो कन्वर्जिंग रे होता है वो हमेशा ये मतलब इसके लिए आपको, जैसे कि देखो मान लो एक यहाँ पे नियर बाय ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इससे ये आपको फ्रीली नेचर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे देखो ये आपका एक नियर बाय ऑब्जेक्ट है और इससे जो रे निकल रहा था वो डाइवर्जिंग नेचर का था, इस प्रकार से था, डाइवर्जिंग नेचर का था, दूर जा रहा था ऐसे। ठीक है, बट जब आप यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस रख लोगे, यदि आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये एक कन्वेक्स लेंस है, इसका काम होता है कि रेज को ये कन्वर्ज कर देता है। तो जो यहाँ नियर बाय ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही थी ना, वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखो ये कैसा रे हो गया, ये आपका कन्वर्जिंग रे हो गया, इस प्रकार से हो गया ना, कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट करने के बाद तो हमको यहाँ पे कन्वर्जिंग रेज भी मिल गया। तो आशा करते हैं आज के लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया आपको वो आपको समझ में आया होगा। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।